बंधुओं, इस कलिकाल में, जिस कलिकाल के लिए कहा जाता है कि भैया इस कलिकाल में धर्म, सत्कर्म, ज्ञान की बातें, माता पिता गुरुजनों का सम्मान, न्याय धर्म से जीवन जीना इस कलिकाल में थोड़ा सा कठिन है। कलिकाल के प्रभाव के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। अच्छा, अगर कठिन है इसका मतलब इस कठिन कलिकाल में अगर कोई सत्कर्म करता है, इस कठिन कलिकाल में अगर कोई धर्म करता है, भजन करता है, इसका मतलब वो गंगा पार नहीं कर रहा है, उल्टी गंगा पार कर रहा है। गंगा पार करने में और उल्टी गंगा पार करने में अंतर जानते हो भैया? जिस तरफ की धारा हो गंगा मैया की, उस तरफ तैरोगे तो एक हाथ मारोगे तो 10 मीटर आगे जाओगे, क्योंकि मां गंगा की धारा भी तो तुमको ठेलेगी। लेकिन अगर यही धारा के विपरीत तुमको तैरना हो तो 10 हाथ मारोगे तैरने के लिए, तब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे। मतलब वो धारा रोकती है। तो कलिकाल की जो अधर्म की धारा है वो भक्तों को रोकती है, संतों को, तामसी विचार, तामसी भोजन इत्यादि। लेकिन इस कठिनाई में भी जो भजन कीर्तन संकीर्तन करते हैं उनको प्रभु बहुत अमूल्य भक्त समझते हैं, क्योंकि जब सब माहौल बना रहे, सब कुछ रहे, तब तो भजन करना आसान है। लेकिन जब कठिनाई में भी तुम अपना नियम ना तोड़ो, कठिनाई विपरीत परिस्थिति में भी तुम अपने वचन पर कायम रहो, तो महाराज ये तो श्रेष्ठ भक्त के लक्षण है। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति और दूसरी निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वो होती है जिसमें हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पूजा करने का कारण भगवान नहीं होते। हमारे पूजा करने का कारण हमारी सांसारिक चाहत होती है, इच्छाएं, वो चाहे जो भी हो, संकट हो, कष्ट हो, हाँ, रुपया पैसा हो, कन्या हो, संतान हो, पुत्र हो, धन हो, कुछ मांगने के लिए। हाँ, भगवान को भजने का जिनका उद्देश्य पूजा पाठ नियम करने का कुछ संसार की वस्तु प्राप्ति होती है, ये भक्ति है। लेकिन कौन सी? बोलो ना, सकाम भक्ति है। इसको स्वार्थी भक्ति भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति है, ये भी भक्ति है, लेकिन कौन सी? सकाम। और दूसरी भक्ति है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति मतलब जिसमें भगवान से कुछ पाने के लिए भगवान को नहीं पूजा जाता, भगवान से भगवान को ही पाने के लिए भगवान को पूजा जाता है। निष्काम, जिसमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो निष्काम भक्ति। तो सकाम भक्ति से श्रेष्ठ होती है निष्काम भक्ति। प्रेम से बोलो जय सिया राम, बोलो ना। देखो, मैंने आपको बताया ना कि कलिकाल में भजन कीर्तन कर पाना, कथा करा पाना, सुन पाना, पूजा पाठ करा पाना, सुन पाना बड़ा कठिन है। तो कैसे कठिन है आप ये भी जान लो। पहली बात तो जल्दी किसी का मन नहीं होगा मंदिर बनवाने का, पूजा पाठ करने करवाने का। मान लो 1000 लोगों में से किसी एक का मन हुआ भी तो उसको इतनी बाधाएं आएंगी तो वो न कथा पूजा पाठ धर्म कर्म करवा नहीं पाएगा। चलो मान लिया उन बाधाओं को भी किसी तरह उसने झेल लिया, पूजा पाठ करवा दिया, तो अब जो उसमें कथा सुनने वाले श्रोता आने वाले हैं, सुनना तुम लोग, जल्दी मन नहीं करेगा जाने का। और अगर मन कर भी दिया, किसी तरह पंडाल में कथा के भगवान के मंदिर में पहुंच भी गए, तो तुम्हारा शरीर भर वहां पहुंचता है, मन वहां रहकर भी कहीं और घूमता है। देखो कितनी कठिनाई है। पहली बात तो पहुंच नहीं पाओगे, और पहुंचे भी तो बैठे वहां हो, लेकिन कथा सुन नहीं पाओगे। चलो बाई चांस किसी तरह हम मानते हैं सुन भी लिया पूरा 3 घंटा, तो उसको यहां से जाने के बाद जीवन में अप्लाई कर पाना थोड़ा कठिन होगा। सोचो कितनी बाधाएं हैं। लेकिन धन्य हो आप सब
बंगाल बर्नपुर के वासी, जो इन सारे कठिनाइयों पर विजय प्राप्ति करके गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन आज फिर से भगवान की परम पवित्र वह ग्रंथ रसमयी कथा को श्रवण करने आप इस धाम में, बालाजी धाम में पधारे हो। आज उस दिन, जिस दिन कोई व्यक्ति संसार के सारे कार्यों को एक छोड़कर किसी की सेवा, परोपकार, भगवान की भक्ति, भजन करने को प्रायोरिटी, प्राथमिकता देता है, उसी दिन उसके पितृगण पितृलोक में घी, दूध, शहद का पान करते हैं, ताल ठोकते हैं, बड़ाई करते हैं कि मेरे कुल का, मेरे खानदान का आज यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है। आपके द्वारा किए हुए कर्म ये मत सोचना कि सिर्फ आप तक रहते हैं, वो आपके पितरों तक भी पहुंचते हैं। एक पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, बहुत भक्ति तपस्या किया उन्होंने, इतना भक्ति तपस्या हो गया कि जीते जी सशरीर कोई स्वर्ग नरक नहीं जा सकता, मरने के बाद भी उसके कर्मों के अनुसार। लेकिन पंडित जी की इतनी तपस्या थी कि वो जीते जी उनके मन में आया कि मैं जरा देखो स्वर्ग नरक होता कैसा है, क्या है। अपने तपोबल के प्रभाव से स्वर्ग में गए। कहां गए? स्वर्ग में गए। जाकर वहां देखा तो सब सुख भोग रहे हैं, हंस रहे हैं, सब प्रसन्न। एक व्यक्ति बड़ा जोर जोर से रो रहा था। पंडित जी ने सोचा, हे भगवान, जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पृथ्वी लोक पर लोग दिन रात भजन कीर्तन दान पुण्य करते हैं, है ना, कोई भी मरे, अब उसके कर्म चाहे जैसे हो, लेकिन परिवार वाले यही लिखते हैं स्वर्गीय। जीवन भर कर्म चाहे जैसे किया हो तो भगवान जाने, लेकिन परिवार के लोग तो यही लिखते हैं स्वर्गीय। आज तक कभी किसी को देखा लिखते हुए नरकीय माता फला फला फला, ऐसा सुना है? हमारे प्रिय नरकीय पिताजी फला फला, ऐसा सुना है? नहीं, सब स्वर्गीय। सबको लगता है कि स्वर्ग मिलेगा। हम स्वयं से निर्णय ले लेते हैं कि इसको स्वर्ग मिलेगा, इसको नरक मिलेगा। अरे भैया, हमको तुमको कर्म करने का अधिकार है, एग्जाम देने का अधिकार है, उसका डिसीजन इसे चेक करने का अधिकार परमात्मा को है। बिन पग चलो सुनो बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। मेरी बातें समझ में आ रही है? ध्यान से श्रवण करोगे, एकाग्रता से। आप अगर मुझे एकाग्रता दोगे, अपने मन को थोड़ा सा इधर उधर भागने से बचाओगे, तो मैं आपको वचन देता हूं, वो गूढ़ बातें शास्त्रों की जो बड़ी कठिनाई से लोगों को समझ में आती है, मैं प्रयास करूंगा इस व्यासपीठ से वो भी सरल से सरल करके आपको समझ में आ जाए, आपकी भाषा में। प्रेम से बोलो जय सिया राम। पंडित जी को आश्चर्य हुआ कि भाई स्वर्ग में तो सब प्रसन्न रहते हैं, सब खुश रहते हैं, ये रो क्यों रहा है? पंडित जी से रहा नहीं गया। उसे जाके पूछा, बोला भाई कहे क्या? कहे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, आप स्वर्ग में हो, यहाँ आप रो क्यों रहे हो? ऐसा कौन सा दुख हो गया स्वर्ग में आपको? सारे सुख उपलब्ध हो। उसने कहा महाराज मेरे कर्म अच्छे थे इसलिए मुझे स्वर्ग मिला, लेकिन मेरे रोने का कारण ये नहीं है। पंडित जी ने कहा फिर क्या है? उसने कहा मुझे आज सूचना मिली, मेरे कुल खानदान में आज एक ऐसी संतान जन्म ली है जो बड़ी पापी होगी, बड़ी अधर्मी होगी, और उसके अधर्म और पाप के कर्म का जो फल है वो मुझ तक भी पहुंचेगा और मैं स्वर्ग से नरक में डाल दिया जाऊंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। अब पंडित जी किसी तरह उसे सांत्वना देकर के बोले चलो ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी दुख। नरक में गए, जाकर देखा और वहां जो यातनाएं मिल रही थी, जो जैसा कर्म किया था उसे वैसा दुख कष्ट, सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे। एक व्यक्ति बड़ा मुस्कुरा रहा था खड़े होकर कोने में, खूब हंस रहा था। अब फिर आश्चर्य हुआ कि अरे यहाँ सब दुख पा रहे हैं, कितना खुश क्यों है? उनसे रहा नहीं गया, जाके पूछा भैया तुम काहे खुश हो? कहे हमको सूचना मिली है संतान में एक आज हमारे कुल में ऐसी जन्म ली है जो सदाचारी होगी, धर्म परायण होगी, जो जहां भक्त माता पिता का सम्मान करने वाली होगी, जो अपने न्याय अपने हक की कमाई मेहनत से कमाकर न्याय पूर्वक धन कमाकर उससे अपना गृहस्थी का पालन करने वाली होगी, और अगर उसके बाद बचता है तो दान पुण्य करके वह धर्म भी करेगी, तो उसका यह कर्म का फल मुझ तक पहुंचेगा और मेरे ये नरक का बंधन छूट, मैं भी स्वर्ग का अधिकारी हो जाऊंगा। अर्थात
हमारे आपके द्वारा किया हुआ कर्म हमको आपको तो मिलता ही है, लेकिन वो हमारे पितरों तक भी पहुंचता है। तो इसलिए जो कर्म करना वो सोच समझकर, ये मत सोचना कि उसके सिर्फ तुम ही उपभोक्ता हो, वो तो परमात्मा तक जाता है, तुम्हारे पितरों तक। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। क्यों कहा जाता है लहसुन प्याज मत खाओ? कई लोगों का प्रश्न है, गुरुजी ये तो मांसाहार है नहीं तो हम क्यों ना खाएं? देखो भैया, लहसुन प्याज खाना पाप नहीं है। जैसे मदिरा मांस ये सब पाप है खाना, लेकिन लहसुन प्याज खाना पाप नहीं है। तो मना क्यों किया जाता है शास्त्रों में? इसलिए क्योंकि इसे तामसी भोजन माना गया है। क्या माना गया है? तामसी भोजन। इसको ऐसे भोजन करने से मन में गलत विचार, अशुद्ध विचार आते हैं। तो मन को कितना सात्विक रख सकते हो, इसलिए ऐसी कामनाएं की जाती हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा लगाओ। आप लोग जयकारा नहीं लगा रहे थे, गुनगुना रहे थे। जयकारा लगाओ जैसे कल हमने बताया था। दोनों हाथ उठा के विश्वनाथ जी तक आवाज जाए। काशी हाँ। भगवान शिव जब मां पार्वती को कथा सुनाने लगे तो मां पार्वती से कहा, पार्वती तुमको कथा तो सुना रहा हूं, लेकिन दो लोग तुमको कथा नहीं सुनने देंगे। भगवान शिव ने क्या कहा? जोर से बोलो। दो लोग, हे पार्वती तुमको कथा। मां पार्वती ने कहा कौन? कहा एक तुम्हारा मन और दूसरा तुम्हारी आंखें। तो भगवान शिव ने कहा तो मां पार्वती को था, लेकिन मैं आप सबको सचेत कर रहा हूं, अगर कथा सुनना है तो इन दो लोगों को बचा के रखना। पहला मन को इधर उधर ना जाए, और दूसरा आंखों को। कोई आए चाहे जाए, उसे देखकर कुछ मिलेगा क्या? बोलो ना। या किसी को बुलाए थे? बोलो। लेकिन हमारी तुम्हारी गलती नहीं है, यही माया है। जन्मों जन्म से ताका झाकी की है संसार की चकाचौंध में, तो ना चाहते हुए तुमको भी पता नहीं चलता। अब देखो मैं मना तो कर रहा हूं कि देखना मत, लेकिन फिर भी तुम भूल जाओगे, अपने आप देखोगे। यही माया है जिस पर हमारा बस ना चले, लेकिन इसे छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। धीरे धीरे करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जब करते रहोगे तब किसी भी चीज का तुम प्रयास करना तो शुरू करो, कोशिश करो। करते रहोगे तो होगा। जान, अगर ये सोचकर छोड़ दोगे कि भैया ये तो संतों की वाणी है, संत जन ये तपस्या करे, भक्त करे, हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे कर पाएंगे, तो ये तो अनुचित है। जब तुम करना प्रारंभ करोगे तो निश्चित तुम्हें सफलता मिलेगी और इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। प्रेम से बोलो बालाजी महाराज की। अगरबत्ती पूजा नियम, इतना करने से पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तुम्हारी पूजा पूरी तब मानी जाएगी जब तुम अगरबत्ती पूजा नियम विधि विधान करने के साथ साथ यहां से जाने के बाद 24 घंटा जो संसार में जीवन जीते हो, तुम्हारा जो कर्म है, जो सबके साथ तुम मिलते हो, वो कर्म भी जब तुम्हारा शुद्ध होगा ना, वो भी सही होगा, तब तुम्हारी ये दोनों पूजा मैच होगी, तब तुम्हारी पूजा सही मानी जाएगी। अन्यथा ये पूरी नहीं है। अच्छा तुम खुद बताओ, कोई व्यक्ति जैसे तुम्हारे जो परिवार में, घर में, चाहे दुकान में होते हैं ना एम्प्लॉय, नौकर जो काम करते हैं, वो आकर के तुमसे खुद बड़ी बड़ी बातें हाथ जोड़ के करें, अच्छी अच्छी बातें करें, तुम्हारे घर में अच्छे से रहे, और बाहर जाके खूब अधर्म अन्याय करे, और तुमको जो मालूम पड़ जाए तो तुम दोबारा वो जब आएंगे तुमसे मासूम बनके, तो तुम उनको किस नजर से देखोगे? बोलो कि देखो यहाँ कितना ऐसे बना है ये, और ऐसे वास्तविकता में ये क्या है, उस नजर से देखोगे ना। बोलो ना। ऐसे ही भगवान के सामने, गुरु के सामने जाके हाथ जोड़ के खूब बुद 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 आंस गिरेगी, खूब रोग, अरे बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, बाबा मेरे जैसा कोई। यहां तो खुद के लिए रहे और दूसरों के साथ गलत व्यवहार किए, अधर्म किए, अन्याय किए, ठगे, किसी का पैसा चुराए, गलत नजर से देखे किसी को, मतलब जो भी अधर्म के कार्य है वो तुम वहां किए, और फिर जब वापस आए तो बताओ भगवान तुमको किस नजर से देखेंगे? बोलो कि देखो ये कितना ढोंगी है, ये यहां आके कैसे मासूम बन जाता है, रोता है, और वास्तविकता में कितना अधर्म। उनसे तो कुछ छुपा नहीं है ना। मंदिर में तुम जो रूप लेकर अपना भगवान गुरु के सामने प्रस्तुत होते हो,
तो क्या भगवान तुम्हारे संसार वाले कर्म में नहीं है? वहां तुमको नहीं देख रहे हो, तो वहां भी देख रहे हैं और यहां भी देख रहे हैं। इसीलिए पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा, इसीलिए सब तो करते हो, व्रत करते हो, उसके बावजूद परेशान हो। यही कारण है। कुछ लोग कहते हैं सब कर रहा हूं, इतने दिन से व्रत रख रहा हूं, फिर भी मेरा कुछ नहीं। यही कारण है। तुम आधा पूजा तो किए, लेकिन आधा कर्म वाली पूजा छोड़ दिए, वो वैसे का वैसे ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? भगवान के मंदिर में पूजा किए, भगवान के मंदिर में तुमने पूजा की, लेकिन वहां पर तुमने ऐसा नहीं किया, अपने कर्म को नहीं सुधारा, वहां अनुचित कार्य किया। तो ये तुम्हारे दोनों कार्य को परमात्मा ने देखा और देख करके वो समझ गए कि तुम्हारी कैसी मानसिकता है। तो ऐसा तुम लोग तो नहीं करते ना? हाथ उठाओ, कौन कौन ऐसा नहीं करता? मतलब जो चेहरा, जो मन तुम भगवान गुरु के सामने दिखाते हो, वही तुम संसार में भी परिवार संसार के सामने रहते हो। ऐसे कितने लोग हो? सच बोलना भगवान के दरबार के आगे, झूठ मत बोलना। और बाकी सब क्यों नहीं करते? ये गलत है ना? बोलो, डरो मत, शर्माओ, लजाओ मत। जो बचा है उसको तो सुधारो। बोलो, ये गलत है कि नहीं? जोर से बोलो। अब हम संत महात्मा आए हैं, तुमसे अगर डरने लगे तुम्हारी गलतियों को बताने में, तो तुमको फिर बताएगा कौन गलती? डॉक्टर डरने लगे अगर वैद्य का उपचार करने में, तो फिर उस बेचारे का बीमारी ठीक कैसे होगा? डांट फटकार तो तुमको जरूरी है ना, मानो चाहे ना मानो, हम तो कर्तव्य अपना निभाएंगे। तो जो भी थी सो भी थी, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद प्रयास करना। अब सुन लिए कथा में बाबा किसी के माध्यम से तुमसे कहलवा रहे हो, तो उसको कोशिश करना। इसीलिए यही कारण है कि तुम सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं से परेशान हो। तुम जो अपना चेहरा, जो भक्ति मन लेकर प्रभु के सामने आ रहे हो, वही संसार में रखो, बदलो मत। क्योंकि तुम किससे बदलोगे? संसार के लोगों से ना। प्रभु तो सर्वत्र है, वहां भी देख रहे हैं, यहां आके हाथ जोड़ के रहे, ये भी देखे, और वहां जाकर किसी को रुलाए, वो भी भगवान देख रहे हैं। तो बताओ, तुम्हारी भक्ति पूजा स्वीकार करेंगे मेरे प्रभु? नहीं ना? तो इसको कोशिश करना ठीक हो जाए। और मैं जो कथा आपको सुना रहा हूं, ये कथा, ये सत्संग तब सुनना माना जाएगा जब आप इसे जीवन में उतार लो, है ना? अगर सुन तो लिए लेकिन जीवन में नहीं उतारे, तो ये सुनना किसी काम का है? बोलो, बिल्कुल नहीं। एक पिता के दो पुत्र, ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था? नेत्रों को बचाना है, यही है माया। जानत हो, बूझत हो, सूझत सुझाए नहीं, गहे बाह प्रेर रहे, प्रबल काल रेला है। मेला उठ जाई है दिन एक खेल खेल माही, उड़ जाई है पंछी तज जरा अकेला है। कथा सुनने में मन कौन भटकाता है? नेत्र या तो मन, है ना? अब संभल के रहना, प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय श्री राधे, बालाजी महाराज की। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि कर्म में भी उतारो। एक पिता के दो पुत्र, ठीक है? पिताजी ने दोनों पुत्रों को कहा कि बेटा जाओ, एक एक गिलास दोनों पानी ले आओ। सुना दोनों ने, लेकिन पानी एक ही ने ले आया। तो अब बताओ, सुना हुआ किसको माना जाएगा? जोर से बोलो। क्यों? जो पानी नहीं लाया उसने सुना नहीं था? सुना था ना? तो उसको आप क्यों कहोगे कि उसने नहीं सुना? बोलो। क्योंकि उसने सुना तो, लेकिन सुनी हुई बात की नहीं, तो उसको सुना हुआ। ऐसे तुम कथा तो सुने, लेकिन सुनी हुई कथा जब करोगे नहीं, तो ये कथा सुनी हुई नहीं मानी जाएगी। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावे, रघुवीर पद पाखो जमज पर पास तुलसी गाए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सागर सुलभ परह भव सिंह बिना जलो जाओ। जो भगवान की कथा सुनता है उसे कभी दुख नहीं आता। ये बात सुने हो ना? तो
तुम्हारे मन में प्रश्न उठता होगा कि हम तो हर महीने में सुनते हैं, तो मेरा दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है? आता होगा ना? तो अब उत्तर मिला कि तुम सुनते तो हो लेकिन उसको करते नहीं हो। जिस दिन सुन के करने लगोगे, भगवान के दरबार में ये लिखा जाएगा किसी ने सुना, तो सुना हुआ माना जाएगा। और जब तुम सुना हुआ मान लिया जाएगा तो सुनने वाले व्यक्ति को जो जो चीजें मिलती हैं वो सब तुमको मुहैया कराई जाएंगी। जो जो फैसिलिटी है कथा सुनने वाले व्यक्ति के लिए, जो सुनत गावत कहते समझे तो परम पद नर पावई, वो परम पद पा जाता है, वो फैसिलिटी भी मिलेगी। जो कथा सुन लेता है उसको घर परिवार संसार गृहस्थी व्यापार में भी कहीं कोई संकट नहीं आता, ये फैसिलिटी भी मिलेगी कथा सुनने के बाद। लेकिन कब? जब सुनोगे। और सुना हुआ कब माना जाएगा? जब सुन के जीवन में पूरा नहीं, सुन के अगर तुम पूरा नहीं उतार सकते तो 5% भी अगर तुम उतार लिए तो भी सुना हुआ मान लिया जाएगा। लोग कथा सुनते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, बड़े बड़े उम्र दराज लोग, 40 साल 50 साल की माताएं, नानी जी नाना जी दादा दादी खूब ज्ञान की बात करेंगे, बताएंगे लोगों को, लेकिन खुद के जीवन में सुधार नहीं है। ऐसा ज्ञान किस काम का बंधु हो जो तुम्हारे जीवन में ना उतरा हो? तुम स्वयं को ठग रहे हो ना, स्वयं को धोखा दे रहे हो ना, दूसरे का क्या बिगड़ेगा? स्वयं परेशान रहोगे। तो जो कथा सुनो, जो ज्ञान तुमको हो उसे जीवन में भी उतारो। कुंभकर्ण जब मारा गया तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या था? निद्रा देवी। क्या नाम था? निद्रा देवी रोती हुई आई, प्रभु मेरे पति को आपने मार दिया, मैं अब कहां जाऊं? भगवान ने विचार किया, भगवान कहे तुम एक काम करो, जहां हमारी कथा होगी तुम वहां जाओ। अरे निद्रा देवी ने कहा वहां तो सब आपकी कथा सुन रहे होंगे, हमको कौन पूछेगा, हमारी पूछ वहां कहा। भगवान बोले ऐसा नहीं है, तुम हमसे ज्यादा तो तुमको पूछने वाले लोग कथा में रहते हैं, तुम जाके तो देखो। कहे नहीं प्रभु, हम खुद तो आपकी कथा सुनेंगे, हमको कौन? बोले सब कथा सुनेंगे तो तुम भी कथा सुनना, लेकिन अगर कोई कथा में बैठा हो लेकिन मन कहीं और घूम रहा हो तो उसको तुम सुला देना। कथा में वही व्यक्ति सोता है, कथा में उसी व्यक्ति को नींद आती है जो शरीर से तो यहां बैठा है लेकिन मन घूम रहा है बस्ती बाजार में, मन घूम रहा है काली पहाड़ी में, है मन घूम रहा है, और क्या जगह का नाम है, हाँ उषाग्राम इत्यादि। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बैठे यहां हो, मन कहीं और घुमाओगे तो ये निद्रा यहां तैनात रहती है माया। वो तो चाहती है कि तुम ना सुनो, उसका काम हो रहा है, तो इसलिए एकाग्र रहना, होशियार रहना। भगवान कृष्ण सुबह सुबह कथा सुना रहे थे भीम भैया को, और कथा सुनाते हुए कहा भगवान कृष्ण ने कि जब कोई जीव कथा सुनने लगता है तो उसको माया के 1 लाख धनुर्धारी योद्धा रोकते हैं कथा सुनने से। अरे इतनी कथा भीम जी ने सुना, फिर कहा और भगवान बोले जब कोई गंगा स्नान करने चलता है तो उसे माया के 10 लाख धनुर्धारी योद्धा रोकते हैं गंगा स्नान। भीम जी ने कहा प्रभु अब आप कथा रोक दो। भगवान बोले क्यों? भीम जी ने कहा इसलिए क्योंकि आपने कहा जो गंगा स्नान करने चलता है उसे 10 लाख धनुर्धारी योद्धा माया के रोकते हैं। हाँ कहे तो भीम जी ने कहा पास में ही मां गंगा है, पहले जाऊं इन 10 लाख धनुर्धारी योद्धाओं को मारूं तब आगे कथा सुनूंगा आपकी। गदा उठाए भीम भैया चल दिए, गंगा जी के किनारे घूमने लगे, इधर उधर इधर उधर, कोई मिलवे नहीं किया। भीम जी को लगा लगता है मुझे देख के डर गए सब, तो कुछ दूर जाके भीम भैया एक वृक्ष की आड़ में छुप गए कि जब निकलेंगे तो दौड़ा के मारूंगा। सुबह से शाम हो गई, कोई मिला नहीं, लौट आए, बोले प्रभु कहे क्या कहे आपकी कथा भी झूठी है। भगवान बोले क्या हुआ? बोले आप कहे थे जब कोई गंगा स्नान करने जाता है तो उसको माया के 10 लाख धनुर्धारी योद्धा रोकते हैं। मैं तो सुबह से शाम तक था, मुझे कोई नहीं मिला। भगवान कृष्ण ने कहा ये बताओ गंगा जी के किनारे कितने देर तक थे? भीम जी ने कहा पूरा दिन भर। भगवान कृष्ण ने कहा तुम स्नान किए? तब भीम भैया को समझ में आया कि मैं तो स्नान नहीं किया, तुम भी तो गए थे।
भगवान कृष्ण ने कहा ये 10 लाख धनुर्धारी योद्धा कोई बाहर के नहीं है, ये मन के ही विचार हैं। 10 लाख धनुर्धारी योद्धा, कोई सत्कर्म करने चलोगे तो एक यहां से रोकेगा, एक वहां तर्क आएगा, ये नुकसान हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के तर्क डालकर तुमको पूजा पाठ धर्म कर्म से रोकते हैं। यही है माया के 10 लाख धनुर्धारी योद्धा। तो अगर तुम इन सबको पार करके कथा में आए हो और बैठ के कथा सुन रहे हो, इसका मतलब तुमने 10 लाख धनुर्धारी योद्धों का आज पराजित कर दिया। तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, धर्मवीर हो तुम। कलिकाल में धर्म का करना मतलब, तो कथा सुनो तो जीवन में उतारो। एक पंडित जी राम कथा सुनाने गए, प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। देखो ऐसे तो भोजन का समय 1:30-2 बजे का होता है और सब भोजन किए ही हो, और भोजन के बाद 3 बजे कथा में आ गए और पंखा मीठा मीठा ऊपर हवा चल ही रहा है और बाबा जी गुनगुना ही रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। और धीरे धीरे जहां टेक लगी दीवार की और तहां सुषुप्ति अवस्था में चले जाओगे, पता नहीं चलेगा। जो वृद्ध है उनको छोड़कर जो युवक हो वो सब दीवार का टेक मत लिया करो। मतलब तुम बाबा को इशारा कर रहे हो कि हमको जल्दी बुढ़ा बनाओगे, अर्जी स्वीकार न हो जाए तुम्हारी, छोड़ो। हाँ बीमार हो कोई बात है तो छूट है, लेकिन अगर सब कुछ स्वस्थ है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को बुरी तो नहीं लग रही है? किसी किसी बात बुरी लग रही है? हाथ उठाओ। तो अब ऐसा मानोगे ना इसको, जीवन में जो जो बातें आज सुने हो करोगे ना, नहीं तो क्या होगा। एक पंडित जी राम कथा सुनाने गए, अब वो सेठ बड़ा प्रेमी राम कथा का प्रेम से सुनने लगा। तीसरा दिन हुआ, सेठ ने कहा पंडित जी कहे क्या? कहे कल कथा अगर रोक देते बड़ी कृपा हो। कहे कल तगादा पे जाना है। और पंडित जी ने कहा भैया संकल्पित कथा है, 7 दिन का अखंड, ये नहीं रुकेगी। अरे बहुत नुकसान हो जाएगा पंडित जी, कुछ देखो ना, कुछ दान दक्षिणा अगर बढ़ा दो तो कुछ नियम कुछ नहीं निकल सकता। अरे कहे कैसे संकल्प लिए हैं, ऐसे कैसे हो जाए? कोई तो उपाय होगा। पंडित जी ने सोचा माने गए। पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम 1 दिन के लिए अपने जगह पे अपने बेटे को बिठा दो, है ना, कथा नहीं रुक सकती, वो संकल्पित है, खंडित नहीं होगी। सेठ ने कहा ना 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 ना, बेटे को नहीं, बेटे को नहीं, बेटे को नहीं। पंडित जी ने कहा क्यों? सेठ ने कहा बेटा कथा सुन के अगर 1 दिन में सुधर गया तो? पंडित जी ने कहा तो तुम नहीं चाहते क्या कि बेटा सुधरे? अरे सुधर जाएगा, तुम्हारा इतना सब कारोबार व्यापार सब कैसे चलेगा, क्योंकि बिना उसके तो होगा नहीं ना व्यापार। पंडित जी ने मन में सोचा कि 3 दिन से तू कथा सुन रहा है, नहीं सुधरा, कथा छोड़ने की बात कर रहा है, तुम्हारा बेटा 1 ही दिन में कैसे सुधर जाएगा? सेठ ने कहा मैं इसलिए नहीं तो कथा का असर मुझ पर पड़ा क्योंकि मैं कथा सुनने की आइडिया जानता हूं। क्या जानता हूं? पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कथा सुनने की कौन सी आइडिया है, हमको भी बताओ। सेठ ने कहा मैं झरझरौआ कथा सुनता हूं। कौन सी कथा? झरझरौआ। पंडित जी ने कहा भैया ये कौन सी कथा होती है? कहे आपकी कथा सुनता हूं, 3 घंटा जब होता है आरती के बाद जब उठता हूं तो धूल मिट्टी झाड़ता हूं ना बैठने वाली, तो साथ में आपकी कथा भी झाड़ के जाता हूं। तेरा तुझको अर्पण। ए पंडित जी ये लो 3 घंटा आप बोले सब आपको समर्पण, घर पे काई को लेके जाना, दूसरे की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। पंडित जी ने सर पकड़ा, है भगवान ऐसे भी लोग हैं। अच्छा ठीक है बैठा दो। 7 दिन कथा के पूरे हो गए, राम कथा की, भगवान का राम राज्याभिषेक हो गया। पंडित जी जब चलने लगे, हवन पूर्णाहुति हो गई, पंडित जी जब चलने लगे तो पंडित जी ने कहा सेठ देखो अब राम कथा पूरी हो गई है, अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है राम कथा विषय तो पूछ लो, अभी मैं हूं। सेठ ने कहा पंडित जी आपने ऐसी कथा में रस बरसाया, घोल के राम कथा पिला दी, एक एक बात समझ में आ गई, पूरी राम कथा, बस एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। पंडित जी ने कहा भाई वो भी पूछ लो, उसको क्यों बाकी रखते हो? सेठ ने कहा ऐसे तो सब राम कथा समझ में आ गई, एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले राक्षस राम थे कि रावण? और इतना सुन के पंडित जी बैठ गए घुटने के बल, जैसे लगा शरीर में उनके प्राण नहीं है। सिर पकड़ा और बोले सेठ यजमान राक्षस न राम थे न रावण, राक्षस न था जो तुझे राम कथा नहीं सुना पाया 7 दिन में। तो भगवान की कथा ऐसी हो जो सुनो वो जीवन में उतारो।
राम चरण रति जो चहो अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोई यह कथा बस सुनो श्रवण हित पाओ। राम जी के चरणों में भक्ति चाहने वालों, घर परिवार सुधारना चाहते हो, संकट नहीं चाहते, अगर ऐसा चाहते हो तो तुमको एक काम करना होगा। कहा क्या? राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, तो क्या करना होगा? कहा भाव सहित सो यह कथा, भाव से इस कथा को सुनहु श्रवण पुटपान, प्रेम से सुनो, बस तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। लेकिन सुनना किसे कहते हैं मैंने अभी बताया, समझ गए ना? सुनने की परिभाषा, सुनना तब सफल माना जाएगा जब जीवन में उतारोगे, अपने हक की, अपने न्याय की, धर्म की कमाई खाओगे, किसी का दुख, किसी को दुख नहीं दोगे, किसी को रुलाओगे नहीं। ऐसा कोई भी शब्द वाणी कार्य जो कोई तुम्हारे साथ करे तुम्हें बुरा लगता है तो वो तुम किसी और के साथ नहीं करोगे। माता पिता, बड़े बुजुर्गों का, गुरु का, सबका सम्मान करोगे, आदर करोगे। तुम ऐसा करने लगो, उसके बाद तुमको सारा काम ना बने तो जिम्मेदारी हम लेते हैं, ग्रंथ शास्त्र लेते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जिन सरिता सागर नभ जावे, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिल सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील तहि जाय सुभाए। जो माता पिता का सम्मान करता है, अधर्म अन्याय अनीति के मार्ग पर नहीं चलता, अपने हक की न्याय की कमाई से जीवन बिताता है, वो धर्मशील बन जाता है। और ऐसे धर्मशील व्यक्ति के पास मान सम्मान सुख संपत्ति बिना बुलाए वैसे ही चली जाती है जैसे सारी नदियां बिना बुलाए समुद्र में चली जाती है। तो धर्मशील बन जाओ, सब तुम्हारे पास चला आएगा। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। तो लंका नगरी राख बनाए, पल भर में हनुमत देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन के दादागिरी को वो नटनागर देख रहा। बिना शस्त्र के वंश मिटाए, लीला नटवर की देखो, और जिसने जिसने दगा किया जाकर उसका। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, लेकिन कर्मों की अग्नि में जलकर जीवन भर फिर पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। पहली चौपाई क्या है सुंदरकांड की? बोलिए जोर से। जामवंत के वचन। जामवंत जी महाराज वृद्ध हैं। कौन है? हनुमान जी युवा। अर्थात जिस परिवार में, जिस समाज में ज्ञान देने वाला वृद्ध हो, सीनियर हो, और उसको एक्सेप्ट करने वाला, मानने वाला युवा हो, उस परिवार का जो भविष्य होगा वह सुंदर होगा। कांड तो होगा लेकिन कैसा? सुंदर। मेरी बात समझे? और यदि जहां बड़े बुजुर्गों का आदेश नियम ना माना जाए और स्वयं से निर्णय लिया जाए, जैसा कहां किया गया अशोक वाटिका में मेघनाथ युवा के द्वारा, तो क्या हुआ? उसका नाश हुआ। जामवंत के बड़ों की बातें अगर तुमको अच्छी लगने लगे तो समझना सब सुंदर ही सुंदर होगा। बड़ों की बातें, हनुमान जी को क्या लगा बड़ों की बात? सुहाई। जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ठीक बात कर रहे हैं। हनुमान जी ने कौन सी बात कही थी हनुमान जी को? जामवंत जी ने कौन सी बात कही थी हनुमान जी को जो उनको सुहा गई बात? अरे भैया, ये हुआ जब मैया सीता का पता चला कि संपाति जी ने बताया ना कि वो लंका में है, तो ये हुआ वहां जाके पता लगा कि कौन आए लंका में। 100 योजन समुद्र कौन लागे? अंगद जी से कहा गया कि अंगद जी आप जाइए। अंगद जी ने कहा, अंगद
जाऊं मैं पारा, चला तो जाऊंगा लेकिन जियो संशय कछु बारा। देखो भैया, इतना ताकत मेरे में है कि मैं पार तो कर ले जाऊंगा समुद्र, लेकिन मेरा सारा बल विश्राम न खत्म न हो जाए, वापस आ पाऊंगा कि नहीं इसमें डाउट है, शंका है। चला तो जाऊंगा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। तब जामवंत ने कहा, जामवंत कह तुम सब लायक पठैय कि सब ही कर नायक। अब हनुमान जी की शक्ति जागृत कराने के लिए श्री जामवंत जी कहे, क्या कहा? दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि अभी हमारी आपकी दृष्टि संसार में ही है, तो हमको आपको संसार में, सब संसार में ही दिख रहा है। जिस दिन गुरु मंत्र दीक्षा लेकर साधना करके भजन तपस्या करके दृष्टि निर्मल हो जाएगी, उस दिन यही संसार ब्रह्म में ही दिखने लगेगा, सब में परमात्मा दिखने लगेंगे। जथा दृष्टि तथा सृष्टि। भगवान की कथा हो रही थी और आपने तो कथा में सुना ही है, जब भगवान श्री राम स्वधाम गमन करने लगे, अपने धाम को जाने लगे पृथ्वी लोक से, तो हनुमान जी दूर खड़े हो गए। भगवान राम ने कहा, बजरंगबली, जब से आप मिले हो कभी दूर नहीं हुए, आज ये दूर क्यों हो रहे हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ बैकुंठ नहीं चलूंगा। भगवान ने कहा, क्यों? बैकुंठ क्यों नहीं चलेंगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर बैकुंठ चलूंगा तो वहां सिर्फ आपके दर्शन होंगे। भगवान राम ने कहा, तो फिर यहाँ क्या मिलेगा? हनुमान जी ने कहा, यहाँ जहां जहां कथा होगी वहां आपकी कथा जाके सुनूंगा, और जहां आपकी कथा होती है वहां आपको तो आना ही है, तो आपका दर्शन भी करूंगा। वहां सिर्फ आपका दर्शन होगा। बैकुंठ में आप तो हो लेकिन आपकी कथा नहीं है, आपकी कथा तो पृथ्वी लोक में ही है, इसलिए मैं यही रहूंगा। तो श्री हनुमान जी महाराज यही है, इसलिए कहा गया चारों जुग परताप तुम्हारा। जागृत देवता है कलिकाल के श्री हनुमान जी महाराज। जहां भी भगवान की कथा होती है अनेकानेक रूप लेकर श्री हनुमान जी महाराज कथा का श्रवण करते हैं। राम कथा चल रही थी, हनुमान जी एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके कथा सुन रहे थे। पंडित जी जो कथा कर रहे थे, राम कथा में अशोक वाटिका का प्रसंग चल रहा था। पंडित जी ने अशोक वाटिका का वर्णन किया कथा में कि जिस समय श्री बजरंगबली लंका में गए अशोक वाटिका में, तो लंका में सब सफेद रंग के फूल खिले थे। अब हनुमान जी वेश बदल कर तो बैठे थे, कथा सुन रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि पंडित जी झूठ काहे बोल रहे हैं, मैं तो खुद गया था, वहां तो सफेद रंग के फूल नहीं खिले थे। अच्छा ठीक है, इनसे मिलते हैं बाद में। आरती हो गई, पंडित जी जब चलने लगे तो रास्ते में हनुमान जी, पंडित जी जय सिया राम। पंडित जी ने कहा, जय सिया राम। आप कौन? कहे मैं बजरंगबली। अपने रूप में आ गए। अरे पंडित जी लेट गए चरणों में, प्रभु मेरा तो आज जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन। हनुमान जी ने कहा, जीवन धन्य हुआ, लेकिन ये बताइए आप थोड़ी सी दक्षिणा की लालच में मंच पर से व्यासपीठ से झूठ क्यों बोलते हैं? पंडित जी ने कहा कि झूठ, आप बजरंगबली न होते तो अभी हम बताते कि हम झूठ बोलते हैं। अरे महाराज हम ब्राह्मण हैं, सच्चाई चरित्र ही हमारा सबसे बड़ा धन है, हम झूठ नहीं बोलते। क्या झूठ बोला हमने प्रभु बताइए? हनुमान जी ने कहा, आपने आज कहा कि अशोक वाटिका में सब लाल रंग के फूल खिले थे, लेकिन मैं जब गया था तो मैंने स्वयं वहां देखा था, वहां सब लाल रंग के फूल खिले थे। आपने कहा सफेद रंग के फूल खिले थे। कथा में आपने कहा ना सब सफेद रंग के फूल खिले थे। मैं खुद गया था, एक भी सफेद रंग का, सब लाल रंग का था। पंडित जी ने कहा नहीं, सफेद रंग का था। अच्छा तो चलो वहां एक और लोग थे, उनसे पूछा दो। कौन? कहा मां सीता, वो भी तो अशोक वाटिका में थी, चलो उनसे पूछा दो। पंडित जी ने कहा चलो। मन में सोचा इसी बहाने मैया सीता के दर्शन हो जाए, बाकी सफेद हो चाहे लाल हो, हमसे क्या मतलब, इसमें क्या हमारा क्या बिगड़ता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये कथा इस बात पर सुना रहा हूं कि जथा दृष्टि तथा, जैसी हमारी आपकी दृष्टि होगी वैसा संसार दिखेगा, दिखता है। अब महाराज पंडित जी श्री हनुमान जी मैया सीता के समक्ष पहुंचे। मैया प्रणाम, मैया प्रणाम। पंडित जी का तो
ठिकाना नहीं खुशी का। माँ सीता के दर्शन मिल गए। मैया प्रणाम, माँ जानकी को प्रणाम। हनुमान जी ने कहा मैया अशोक वाटिका में जब तो थी तो मैं आया था ना। हाँ हाँ पुत्र हनुमान तुम आए थे। एक मैया वहां सब लाल रंग के फूल खिले थे ना, ये पंडित जी कथा में कह रहे थे वहां सब सफेद रंग के फूल खिले, तो ये सच बता मैया कि हम दोनों में से कौन सच बोल रहा है। मैया सीता ने कहा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा भैया तू भी झूठ बोलेगी, सोचा नहीं था। क्या झूठ बोल रहे? भैया सीता ने कहा वहां न सफेद रंग के फूल खिले थे और न ही लाल रंग के फूल खिले थे, वहां तो सब श्याम रंग के फूल खिले थे। हनुमान जी ने सोचा अब क्या है, अब किससे पूछा है? तब हनुमान जी ने निर्णय लिया कि अब तो जो सर्वत्र रमन्ते इति रामः, जो हर जगह व्याप्त है, सब देख रहे हैं, अब तो उन्हीं से चल के पूछाऊंगा। मैया सीता भगवान राम का आवाहन किए, हनुमान जी और पंडित जी प्रभु प्रकट हुए। क्या बात है? हनुमान जी ने पूरी बात बताई। क्या प्रभु अब आप ही बताओ तीनों में सच कौन कह रहा है? भगवान राम जैसे ही उत्तर देना शुरू करने लगे तब तक हनुमान जी ने रोका, एक मिनट प्रभु रुको, आपकी एक आदत है सब भक्तों को संभालने की, तो ऐसा कुछ चालाकी वाला उत्तर मत दीजिएगा, कोई एक निर्णय दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है सही उत्तर देंगे। भगवान राम ने कहा बजरंगबली तुम तीनों सच बोल रहे हो। बजरंगबली ने कहा प्रभु क्षमा चाहता हूं, मैं जानता था, कृपया एक उत्तर दे, एक निर्णय दे। भगवान राम ने कहा आप तीनों सच बोल रहे हो। कैसे? बोले ये पंडित जी कथा करते करते मेरी भक्ति में इनके नेत्र निर्मल हो गए, इसलिए जब ये कथा कर रहे थे तो अशोक वाटिका में इनको सब सफेद रंग के फूल दिखाई दिए। और तुम बजरंगबली जब अशोक वाटिका में गए थे तो हनुमान जी आप ये बताइए रावण का क्रोध देख, रावण का अत्याचार अन्याय देखकर आपको क्रोध आ गया था, आया था कि नहीं? इतना सुनते ही हनुमान जी बिना बोला क्रोध, महाक्रोध आ गया था प्रभु, आपका आदेश नहीं था, वरना उसी समय रावण को मार के लंका को डुबा के मैया सीता को आपके पास ले आता। बहुत क्रोध आया था। भगवान राम ने कहा बजरंगबली क्रोध का रंग लाल होता है, इसलिए तुम्हें सब लाल रंग के फूल दिखाई दिए, और सीता अपने नैनों में सदा मुझे बसाए रहती है, इसलिए इनको सब श्याम रंग के फूल दिखाई दिए। तीनों सच बोल रहे हो, जथा दृष्टि तथा सृष्टि।